आप बांग्लादेश गए थे, एक नशे से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाया। ये जो मिट्टी है ये मोइरांग की है, ये घड़ी पाकिस्तान की है। आप देखिए कि ये मिट्टी वहां से आई हुई है। जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं। जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह जीते हैं कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी के बहुत नजदीक हूं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बगल में इस छोटे से जार में जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। और ये जो दूसरा जार हमारे पास रखा हुआ है, ये मोइरांग की मिट्टी है। और इन दोनों मिट्टियों को उन पवित्र स्थलों से यहां तक लेकर आने वाले मेजर भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं। मेजर साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बांग्लादेश की आपकी यात्रा थी, ये कैसे शुरू हुई? एक तो बांग्लादेश के रेस कोर्स ग्राउंड में जाना चाहता था। बांग्लादेश विजय और 1971 का युद्ध, जहां लगभग 93,000 पाकिस्तानियों ने रेस कोर्स ग्राउंड में खासतौर से और खुलना और जैसोर की छावनियों में सरेंडर किया था। उस भूमि को मैं मानता हूं कि भारतीय अस्मिता की, भारतीय राष्ट्रवाद की और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का वो एक ज्वलंत और जाज्वल्यमान उदाहरण है। मैं उसको रूबरू आंखों से देखना चाहता था। आपने वहां क्या देखा? क्या ये जो बांग्लादेश, यानी ये जो शब्द है, ये किसी अरबी फारसी शब्द समूह से नहीं आता, उस भाषा से नहीं आता, तो वो जो बंगाली कल्चर है, वो जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, क्या बांग्लादेश में जाने के बाद आपको उस प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो पाए, या सब कुछ तहस नहस करने की वैसी ही कोशिश की गई जैसी पाकिस्तान में की गई? तहस नहस करने की तो कोशिश हुई है, लेकिन इसके बाद भी बाय एंड लार्ज आज भी वहाँ पर वही बंगाल की कल्चर, वही बंगाली भाषा और वही बंगाली संस्कृति वहाँ पर आज भी पूरी तरह से जीवंत है, जागृत है, आपको दिखाई देगी। बांग्लादेश में पूरे काक्स बाजार, पूरे बांग्लादेश एक एक इंच घूमने के बाद भी मुझे कहीं भी उर्दू में लिखा हुआ एक शब्द, एक साइन बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ भी नहीं मिला। टोटल का टोटल बंगाली में। वहाँ यहाँ तक कि मस्तान, मेरा ड्राइवर जो बांग्लादेश मुझे घुमा रहा था, वो मस्तान ड्राइवर मेरा आगे की सीट पर मारती हुई ठंडक चलाता था, पीछे हम बलवान सिंह बैठे रहते थे। और वो पूरी की पूरी बंगाली लैंग्वेज में पूरी भावुक होकर के देवी गीत, माँ दुर्गा का गीत सुनाता हुआ मेरी गाड़ी, मेरी टैक्सी चला रहा था। कई बार मैं मजाक में कहता था कि मस्तान तुम आगे देखो। कहा सर देवी माँ मुझे बचा के रखेगी। एक स्कूल में ले गया मुझे, लाल रंग का किनारा पहने हुए, क्रीम कलर की साड़ियाँ पहने हुए, टोटल की टोटल मुस्लिम बच्चियाँ देवी गीत गा रही। मुझे वहाँ आदर के साथ बैठाया गया, हमको बलवान सिंह को, और सम्मान पूर्वक उनका हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। जब सुने कि इंडिया से आए हुए हैं, बड़ी इज्जत के साथ वो लोग बैठाए। और देवी गीत मुस्लिम लड़कियां जैसे अपने यहाँ वंदे मातरम गाती हैं, वैसे वहाँ देवी गीत गा रही थी सारी मुस्लिम लड़कियां। और इसके अलावा वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले साहित्यकार हैं जिनके खाते में 2 देशों के राष्ट्रगीत गाए जाते हैं, अमार सोनार बांग्ला और जनगण मन अधिनायक। तो बंगालियों को भी, बांग्लादेशियों को भी इस बात का बड़ा फख्र है कि रविंद्रनाथ जी हमारे हैं। 80% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला बांग्लादेश, एक भी उर्दू की वहाँ किताब आपको मिलेगी, न साइन बोर्ड, न ब्लैक बोर्ड, न रेलवे स्टेशन का नाम, न बस स्टैंड का नाम, नथिंग, कुछ भी उर्दू में आपको नहीं मिलेगा। इतने कट्टर हैं वो भाषा के नाम पर। ये शहादत दिया है साहब हम लोगों ने बंगाली भाषा की। दरअसल भाषा आंदोलन वहीं से उपजा था, जिसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने भयंकर अत्याचार किए, और इसके बाद वो लड़ाई हुई जिसमें भारत की सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया, और हमने बांग्लादेश के रूप में एक नए देश के गठन में अपनी भूमिका निभाई। और वहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत किया, खासतौर से जो दोनों मेरे मित्र थे, उनके जाहिद अली और शकील। जाहिद काफ़ी पढ़े लिखे थे, वेल रेड थे, और जाहिद अपनी गाड़ी से मुझे एक दिन ढाका उसने घुमाया था। और जाते समय यही बिनापोल बॉर्डर पर ही बांग्लादेश का जो और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, यहीं से वो मेरे इंटरनेशनल बस में मेरे बगल की सीट पर बैठे थे। तो मेरे गाइड के रूप में उसने काम किया। तो और उसने बताया, उसकी लाइन और उसकी आंखों में निकलते हुए आंसू ने मुझे बताया कि कितना भाव भारत के प्रति हैं बांग्लादेश के लोग। उसने, जाहिद ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा गंदी सोच वाला और इतना खोरेजी वाला कोई दूसरा देश हो नहीं सकता है। हम लोग भी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान हर तरीके पर हमको उसी तरह से गुलाम बना के रखना चाहता था जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा। तो हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए हम लोगों का कत्लेआम हुआ। और उसी 1971 के युद्ध में
मेरे पापा को, मेरे वालिद साहब को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने मार दिया था साहब। हम लोग बिल्कुल यतीम हो गए थे, लेकिन मैं अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार अब धीरे धीरे फिर से शुरू कर रहा हूँ डॉक्टर सिंह साहब। और मैं बताऊँ आपको कि भारत हम लोगों के लिए कोई पड़ोसी मुल्क क्यों नहीं है। भारत हमारे लिए एक रिश्तेदार का, एक दोस्त का, एक अपने बहुत बड़े कहिए कि हमसफर का, और हमारे लिए बहुत बड़े एक सहयोगी का दर्जा रखता है। क्योंकि पाकिस्तान जिस समय हमारे देश के लोगों का कत्लेआम कर रहा था, भारत ने अपनी गोद में हम लोगों को उठा करके हम लोगों को सहलाया, पुचकारा, खाना खिलाया, बांग्लादेश बनाया, और बांग्लादेश बनाने के बाद बांग्लादेशियों के हवाले कर दिया। शायद दुनिया के तवारीख में कोई दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं आधुनिक इतिहास।